हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज हम लोगों का एक न्यू टॉपिक परमुटेशन। जी हाँ, आज परमुटेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एक तरह से मैथमेटिक्स का मैजिक है बच्चों, जिसके द्वारा हम लोग ऐसा सब काम करेंगे जो कि रियल में पॉसिबल नहीं होता है, वास्तविक में पॉसिबल नहीं होता है। अर्थात इसके द्वारा हम लोग कुछ यूनिक सब चीज जानेंगे बच्चों। सबसे पहले हम आपको एक सिंबल के बारे में बताते हैं बच्चों। जी हां, ये देखिए एन, पी और आर। एन, पी और आर देख रहे हो, ये देख रहे हो बच्चों, ये सिंबल जो है, ये पी देख रहे हो, पी ये सिंबल दिखाता है परमुटेशन। पी सिंबल क्या दिखाता है बच्चों? परमुटेशन। जी हां, अर्थात परमुटेशन जो है बच्चों, परमुटेशन को हम लोग पी सिंबल से डिनोट करते हैं, और उस सिंबल का उपयोग इस रूप में हुआ है। और आज इसका हम लोग पहले रिजल्ट जानेंगे कि इस सिंबल का रिजल्ट किस रूप में आता है बच्चों। जी हां, NPR, इसका रिजल्ट आता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। जी हां, फैक्टोरियल n बाय कितना? फैक्टोरियल n माइनस आर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है एक तरह से कैलकुलेशन को एक जगह एकत्रित करना। जी हां, जैसे कि फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो का मतलब 1 समझना है। फैक्टोरियल जीरो का मतलब 1 समझना है। अगर फैक्टोरियल 1 रहे, फैक्टोरियल 1 रहे तो ये भी 1 हुआ, ये भी आपका क्या हुआ? 1 हुआ। फैक्टोरियल अगर 2 रहे तो 2 मल्टीप्लाई 1। जी हाँ, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब इसका रिजल्ट कितना हो गया? 2 हो गया। अगर फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट, है ना। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। जैसे हम फैक्टोरियल n लिखें, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। अब बिगिनिंग फ्रॉम कहां से? 1 से, माना स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? 1 से। मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 घटते क्रम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 इंटू 1, 3 2 इंटू 1। देखिए n से लेके 1 तक कितना नेचुरल नंबर है? n है। स्टार्टिंग 1, चूंकि इसी को अगर इधर से देखें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लाई कहां तक? n तक, तो स्टार्टिंग तो 1 से हुआ है। जी हाँ, अर्थात इसी को हम उल्टा के लिखे हैं बच्चों, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 कहां तक? 1 तक। सहूलियत होती है ना। देखिए जहां भी हम देखे हैं फैक्टोरियल 2 किए तो क्या किए? उल्टा किए, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 किए, क्या किए? 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 किए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। स्टार्टिंग 1 से हुआ है, 1 से लेके वहां जिस नंबर तक जाना है मुझे वहां तक पहुंचना होगा बच्चों। तो जी हाँ, फैक्टोरियल का यह मतलब होता है, और इसी का इस्तेमाल इस रूप में हुआ है NPR। किस रूप में हुआ है बच्चों? NPR। जी हाँ, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मान ले आपके पास 2p0 है, मान लीजिए 2p0 है, पहला रिजल्ट 2p0 अगर निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा? फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 0 निकलेगा। फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 0। अब ये देखिए फैक्टोरियल 2 और 2 माइनस 0 मतलब फैक्टोरियल 2। ऐसे फैक्टोरियल ऊपर और फैक्टोरियल नीचे आप कैंसिल कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर फैक्टोरियल से निकालना चाहते हैं तो वो भी देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा।
इससे भी निकालिएगा तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1 और ये कैंसिल होके कितना 1, यहां भी कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं और यहां भी आप कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात जी हाँ। दूसरा है बच्चों जैसे 3p0 देखिए ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 0, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 0। बताइए फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब विस्तार करने की जरूरत नहीं, अब इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम टू सेम ऊपर और नीचे हो जाए तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 4p0 बताइए इस सिंबल का रिजल्ट क्या होगा, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 0 है ना। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 हो गया। तो जी हाँ गौर कर रहे हैं 2p0 3p0 4p0 मतलब 5p0 6p0, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। हाँ जी, तो एक चीज आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अगर आपको कहीं भी np0 लिखा जाए, np0 कहीं लिखा जाए तो उसका मान क्या रखना है बच्चों 1 है ना। np0 का मान कितना हो सकता है 1 हो सकता है। आप इस फैक्टोरियल से भी निकाल सकते हैं और आप इसका डायरेक्ट भी np0 के रूप में क्या यूज कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात जी हाँ। तो ये आपका पहला रिजल्ट हुआ किसका NPR का, ठीक है। कोई दिक्कत तो जल्दी से इसको नोट करें। आइए जी हाँ, तो हम लोग NPR को समझ रहे हैं बच्चों। और NPR जो है, NPR से हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला, वो क्या निकला मेरा NP0। क्या निकला मेरा NP0 जिसका रिजल्ट कितना प्राप्त कर पाए बच्चों 1। जी हां, NP0 का रिजल्ट आप लोगों ने 1 पाया। अब चलते हैं बच्चों, फिर आगे हम लोग दूसरा रिजल्ट निकालने के लिए आइए। जैसे मैं कहूं कि 2p1 किसका मान 2p1 अगर देखें तो इसका मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। अब बताइए फैक्टोरियल n के जगह पे क्या लिखेंगे 2 ना, हाँ फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल कितना हो गया 1 हो गया। अब आप निकालो फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट क्या होगा 2 into 1, इसका रिजल्ट क्या होगा सिर्फ 1। तो आपका जो है 2 into 1 बाय 1 कितना हो जाएगा 2, अर्थात 2p1 का मान कितना आ गया 2 आया बच्चों, 2 आया। जी हाँ 2 आया। अब फिर दूसरे रिजल्ट में नजर दें 3p1, मान लीजिए 3p1 आपको निकालना हो, क्या निकालना हो 3p1। तो बताइए क्या होगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल कितना होगा छोटू फैक्टोरियल 2। अब इसका रिजल्ट निकालना हो तो फैक्टोरियल 3 से बाहर निकालो, 3 निकालोगे 2 निकालोगे
और 1 निकालोगे, ठीक है। और नीचे में फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1, और ये आपका कैंसिल हो गया। कितना रिजल्ट हो गया? 3। कुछ देख रहे हो? 2p1 का मान 2, 3p1 का मान 3। और एक चीज बताना चाहते हैं, ये देखिए, ये जो फैक्टोरियल 3 है बच्चों, आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 समझते हो, लेकिन एक चीज ये भी समझ सकते हो, जैसे कि हमको 3 की जरूरत है तो 3 बाहर कर लो और 2 से 1 तक फिर आप फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो क्या? तो जी हाँ, जैसे कि अगर आपको 2 भी चाहिए तो 3 इंटू 2 निकाल लो, क्या बच जाना चाहिए? फैक्टोरियल 1 बच जाना चाहिए। और जब 1 निकल जाता है तब तो कुछ नहीं बचता है, समझ रहे हैं ना? जी हाँ, मतलब ये हो गया कि जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 से अगर 4 चाहिए, आपको जरूरत है तो 4 निकाल लो और 1 माइनस कर दो, कितना हो गया? फैक्टोरियल 3। क्या हो गया? मैंने 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और अगर 3 भी निकालना चाहते हो तो कितना रहेगा? फैक्टोरियल 2 रहेगा, रहेगा ना? अच्छा, और 2 भी निकालना चाहो तो क्या होगा? फैक्टोरियल 1, और 1 निकाल लोगे तो समाप्त हो जाता है फैक्टोरियल। 1 तक चला जाएगा तो फैक्टोरियल समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको जब भी फैक्टोरियल हटाना हो तो स्टार्टिंग से अंत तक जाना होगा, ऐसा नहीं है। आपको जितनी जरूरत है उतना फैक्टोरियल से निकालिए और फिर उसी में रहने दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, अगर आपको फैक्टोरियल 5 है, अब 5 की जरूरत है तो 5 निकाल लो, 1 माइनस कर दो, ठीक है। 4 निकाल लो, 4 की भी जरूरत है, 4 निकाल लो, 3 माइनस हो जाएगा फैक्टोरियल 3। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जी हाँ, यहां भी सिचुएशन ऐसा ही था। आप 3 निकालते, फैक्टोरियल 2 रहता, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाता, ऐसा 3 निकाल लेते, फैक्टोरियल 2 रहता, नीचे में फैक्टोरियल 2 होता, फैक्टोरियल 2 कैंसिल, कितना होगा? 3। बिल्कुल, ये भी इससे भी कम कैलकुलेशन होगा बच्चों, है ना? टाइम भी बचेगा आपका। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग इस सिचुएशन को ले सकते हैं। इसके बाद आइए फिर देखें 4p1। 4p1 बताइए, 4p1 का क्या रिजल्ट हो सकता है? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3, अर्थात 4 निकालोगे तो क्या रहेगा? फैक्टोरियल 3, नीचे में फैक्टोरियल 3, ये आपका कैंसिल, कितना रिजल्ट आ गया? कुछ आ रहा है थिंग? जी हाँ, मैं आप लोगों से एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं। जी हाँ, आप 5p1 लेते हैं, 5p1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 5p1। बताइए इसका क्या होगा? फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 1, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4, और 5 आप निकालोगे तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, और इस तरह से फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना हो गया? 5। अब बताओ, अब जरा देखो कि 2p1 का मान भी 2, 3p1 का मान भी 3, 4p1 का मान कितना? 4, और 5p1 का मान कितना? 5। इसका मतलब यह हो गया बच्चों, इससे एक रिजल्ट और आ गया हमारा, एक रिजल्ट और आ गया। क्या आ गया बच्चों? बिल्कुल, एक रिजल्ट हम लोग ये भी अब कर सकते हैं कि NP, आप बहुत सारी वस्तु में एक वस्तु को परमुटेशन करो तो क्या होगा? तो N होगा। क्या होगा? N होगा। जी हाँ, NP1 का रिजल्ट आप N लिख सकते हो, N लिख सकते हो, है ना? तो यही हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से पाया बच्चों, है ना? तो एक रिजल्ट हम लोगों ने पाया, NP0 का मान 1, NP0 का मान, और NP1 का मान N, है ना? तो ये कुछ खास रिजल्ट है ना? इस रिजल्ट का हम लोग उपयोग, यूज, है ना, प्रॉब्लम में करते हैं बच्चों।
आई। अब देखिए हम लोग NPN, जी हाँ NPN मतलब R के जगह पे क्या रखा गया है, N। जी हाँ, पहली बार R के जगह पे 0 रखा गया, R के जगह पे 1 रखा गया और अब रखा जा रहा है R के जगह पे N। जी हाँ, अब ये बताइए कि NPN रिजल्ट क्या हो सकता है, यही हम लोग को जानना है। देखिए तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले 2p2 क्या लेते हैं बच्चों, 2p2। अब बताओ 2p2 मतलब फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 2, अर्थात ये क्या हो गया मेरा फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान क्या बताए थे बच्चों, 1, अर्थात क्या हो गया मेरा, अर्थात 2p2 का मान कितना, फैक्टोरियल 2। जी हाँ, 2p2 का मान कितना आ गया, फैक्टोरियल 2। 3p3 ध्यान दीजिएगा, तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 3 माने फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान बच्चों 1 मतलब फैक्टोरियल 3। इसका तो रिजल्ट तो कह ही सकते हैं ना फैक्टोरियल में 2 इंटू 1 है ना। जा अब देखिए फैक्टोरियल 3 माने 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर निकालना चाहेंगे तो। जी हाँ, तीसरा है 4p4 अर्थात R के जगह पे 4, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 4। बताओ बच्चों फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 0, जल्दी से बताओ, बोलिए फैक्टोरियल 4 बाय कितना 1, अर्थात क्या हो गया फैक्टोरियल 4। समझ रहे हैं मेरी बात, तो जरा गौर कर रहे होंगे। देखिए 2p2 अगर ऊपर वाला और नीचे वाला सेम दिख रहा है, तो उसका रिजल्ट किसके बराबर हो रहा है, देखो 2p2 है तो फैक्टोरियल 2, 3p3 है तो फैक्टोरियल 3, 4p4 है तो फैक्टोरियल 4, 5p5 होगा तो क्या होगा। जी हाँ, तो इसका तात्पर्य है कि यह रिजल्ट हम लोगों को क्या देने वाला है भाई, हाँ फैक्टोरियल n। जी हाँ, ये देखिए ये रिजल्ट हम लोगों ने पाया बच्चों, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हाँ बच्चों, यह 3 रिजल्ट हम लोग स्पेशल रूप में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह रिजल्ट हम लोगों को काफी जगह इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसको नोट करें। तो NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये रिजल्ट तो होता ही है। और इस रिजल्ट के तहत हम लोगों ने 3 रिजल्ट पाया, एक NP0 का जिसका मान कितना आया था 1 आया बच्चों, दूसरा आपने देखा कि NP1 जिसका मान कितना आया था n, है ना, और तीसरा रिजल्ट आप लोगों ने देखा NPN जिसका मान कितना आया था फैक्टोरियल n। तो 3 रिजल्ट का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, जिसके तहत ये तीनों हम लोग के सामने आया बच्चों। अब इसके बाद अगर आप कुछ करते हो तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली इस रिजल्ट का प्रयोग कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे। जैसे कि मैं कहूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई कह दे कि 5p2 का रिजल्ट चाहिए, किसका रिजल्ट चाहिए भाई 5p2, जा तो आप क्या प्राप्त करोगे, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे, बोलिए, हाँ बोलिए, फैक्टोरियल 5 इस पे बैठाओ, अब बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2, बोलिए फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, बताओ फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और अब इससे रिजल्ट क्या निकालोगे, 5 निकालोगे फैक्टोरियल से, एक माइनस हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर, फिर निकालोगे 4, फिर एक माइनस होगा तो क्या होगा, अब बाय कितना, और ये कैंसिल होके कितना 5 4 जा 20,
इसका मतलब 5p2 का मान कितना निकला? 20, है ना। अब देखिए इसी को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम हो, जी हाँ, तो इसको बिल्कुल मैथमेटिक्स के मैजिक के द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 5p2 इसका रिजल्ट आपको p का निकालना है, परमुटेशन है ना। जी हाँ, देखिए ये हुनर से आप निकाल सकते हो अगर टाइम आपके पास कम हो। तो 5p2 को आप 5 को टू टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, 2 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। 5 को 2 टाइम्स मैंने 2 बार बताइए। 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 लिखेंगे क्या? 5 इंटू 4 लिखेंगे क्या? बताइए, लिखेंगे कि नहीं? बस काम खत्म। 5 4 जा कितना? 20। ये देखिए आपके पास 20 पहले से है। बोलिए कितना टाइम कम लगा दिए आपका, है ना। जी हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? 5p2 ये तो रास्ता है ही, ये रियल रास्ता है और ये मैजिक वाला रास्ता है, ये रियल रास्ता है। इसीलिए मैंने इस क्लास का नाम मैजिक क्लास रखा था बच्चों। जी हाँ, मैजिक क्लास। 5p2 आप इससे रियल रास्ते से 20 निकाल लिए, और अगर ये मैजिक है ना रास्ते से चलोगे तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 5 4 जा 20। समझ रहे हो मेरी बात? जी हाँ। चलिए अब फिर लेते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। आइए ये देखिए, अगर मैं कहूं कि 10p3 का मान निकालना है आपको, 10p3 का मान निकालना है आपको, 10p3 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? मैजिक के रास्ते निकालना चाहते हो? बोलो क्या करोगे? हाँ, 10 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितना बार? 3 बार, है ना। तो 10 रियल तो है ही, लेकिन मैजिक रास्ते से अगर निकालना चाहते हो 10 इंटू 9 इंटू कितना? 8। बिल्कुल, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो गया? 720। जरा देखिए मैजिक के रास्ते कितना सटीक रिजल्ट तक बिल्कुल आसानी से पहुंच रहे हैं आप लोग। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। अब आपके सामने बड़ा से बड़ा, जी हाँ, अगर 15p2 निकालने के लिए कहते तो बोलिए क्या होता? 15 को कितना बार लिखोगे? 2 बार। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 15 के बाद डिक्रीज करता है तो क्या होता है? 14, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 210। ये देखिए 15p2 का मान कितना निकला? 210, है ना। और आप इस रास्ते से भी निकालते तो आपका कितना निकलता? मतलब मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग है बच्चों, और इसमें आपके पास जितना समय रहता है बच्चों उसके अनुसार आपको रास्ता चूज करना होगा। बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, मैथमेटिक्स हमेशा 2 रास्तों से चलती है बच्चों, है ना। एक लॉन्ग रास्ता, रियल रास्ता, और एक होता है सटीक रास्ता, है ना। तो जी हाँ, जैसा टाइम रहता है उसके अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। आप बताइए 8p3 ले लीजिए। 8p3 का मान बताइए क्या हो सकता है? बोलिए 8 इंटू 7 इंटू कितना? 6। ये देखिए बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अब एनपीआर का रिजल्ट हम लोग बिल्कुल, है ना, रियल से भी निकाल सकते हैं और साथ साथ मैजिक के द्वारा भी निकाल सकते हैं ना। आपके पास जैसा टाइम हो वैसा उस टाइम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कर ले। आइए बच्चों, अब हम लोग इस सिंबल को भली भांति समझ गए हैं बच्चों। इस सिंबल का हम लोग रिजल्ट निकालने के लिए भी सीख गए, और अब इस सिंबल का हम लोग उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। देखिए किस रूप में?
आइए देखा जाए बच्चों, देखिए एनपीआर बराबर एक तरह से फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर हो गया, ये रियल रास्ता हुआ। और इसको हम लोगों ने मैजिक रास्ता भी एक दिया था, यहां से भी आप कर सकते हो। देखो मैजिक रास्ता क्या हुआ था, एन जो था हमारा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितना यहां रहे उतना बार लिखना होता है। जैसे कि आपके नीचे क्या है आर, ये आर है, पी के नीचे क्या है आर, और एन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 टाइम्स लिखना होता है। तो बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर तो 1 बाय 1 घटेगा ना, तो एक एन हुआ, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, और इस तरह से घटते घटते मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और घटते घटते कितना बार घटेगा भाई, आर टाइम्स। कितना बार, 8 टाइम्स। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मैजिक वाला रास्ता हुआ, इससे भी आपका रिजल्ट ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं छोटू? इसका मतलब है ये हुआ रियल रास्ता और ये हुआ क्या, मैजिक का रास्ता बच्चों। और आपको जिस रास्ते से चलना है, आपके पास जैसा समय हो उस रास्ते से आप चल सकते हो। ठीक है, अब चलिए, अब इस सिंबल को बनाया क्यों गया है मैथमेटिक्स में, प्रश्न यह उठता है बच्चों, जहां ये सिंबल बनाया क्यों गया है। तो आइए मैं बताना चाहूंगा। ये जो पी देख रहे हो, मैंने इस वर्ड को बताया था कि ये पी कहां से आया भाई, तो परमुटेशन से। कहां से आया, और पता है परमुटेशन का मतलब क्या होता है, तो परमुटेशन का मतलब मेरे यारों अरेंजमेंट होता है, सजावट होती है, सजावट। और सजावट तो हर जगह काम होता है बच्चों, सजावट से बहुत कुछ होता है बच्चों। जैसे आपके पास 2 डिजिट है, 1 और 2, मान लीजिए 2 डिजिट है, 2 अंक है, और इस अंक को हमको सजाना है। तो बताइए आप सजाओगे तो क्या सब हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों अंकों को सजाओगे तो ये मान लो कि एक दहाई 10 प्लेस पर रखोगे, दहाई प्लेस पर रखोगे, और दूसरा 1 प्लेस पर रखोगे, है ना, इकाई प्लेस पर। तो ये क्या बन जाएगा बताओ तो, 12, 12 नहीं। अच्छा, अब फिर यही सजावट अगर हम 2 को 10 प्लेस पर कर दे और 1 को 1 प्लेस पर कर दे तो क्या हो जाएगा, 21। ये बताइए, ये दोनों नंबर में डिजिट तो सेम यूज हुआ है, A1 एंड 2, है ना, लेकिन दोनों तो नंबर अलग अलग बन गया। तो ये किसके कारण हुआ, सजावट के कारण। किसके कारण, सजावट के कारण, अरेंजमेंट के कारण। किसके कारण, अरेंजमेंट के कारण। जी हाँ, ये 12 बना और ये क्या बना, 21 बन गया। मतलब अगर हम कहें कि 1 एंड 2 ये दोनों डिजिट से हम लोग 2 नंबर बना सकते हैं, एक 12 और एक कितना, 21। समझ रहे? जी हाँ। लेकिन पता है यह जो पी लेटर आप ये जो सिंबल यूज किए हो NPR, इसके द्वारा भी आपको ये पता लग सकता है कि आपके पास कितना नंबर इस दोनों अंकों से बनाया जा सकता है। तो 2, कितना, 2। कैसे, देखिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए ये देखिए, कितने अंक हैं आपके पास, कितने अंक हैं आपके पास, n जो देख रहे हो, n बताता है कि आपके पास टोटली कितना वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। बताइए, ऑब्जेक्ट हो गया ना, कितना, 2। बहुत अच्छा। और इसमें सजाना कितने अंकों का बनाना है नंबर, सजाना कितना अंक है आपको एक बार में। यहां 2 अंक सजा है, 2 डिजिट सजा है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, R के जगह पे 2, R के जगह पे क्या हो जाएगा, 2। मतलब आपके पास टोटली डिजिट क्या गो था, 2। टोटली डिजिट क्या गो था, 2। और आप नंबर जो बना रहे थे वह नंबर भी क्या अंकों का था, मतलब एक नंबर में 2 ही डिजिट आप सजा रहे हो। तो इसीलिए 2P2 अर्थात n के जगह पे 2 लिया गया और R के जगह पे भी कितना लिया गया। ये होता है जो टोटल आपके पास हो, टोटल ऑब्जेक्ट हो। ये होता है जितना आप सजाते हो, जितना आप अरेंज करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। तो 2P2, और आपको पता है 2P2 का मान फैक्टोरियल
2। तो जी हाँ, फैक्टोरियल 2, और उसके बाद भी सिखाए थे आपको सिखाए थे कि इसका मान 2 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है, 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 2। तो जी हाँ देखिए, दो, ये बता रहा है कि 2p2 के द्वारा 2 तरह की सजावट हो सकती है। कितने तरह की? 2 तरह की सजावट, मतलब 2 तरह का नंबर बनेगा। अर्थात मेरे सामने देखिए कितना नंबर बना है, 2 नंबर बना है कि नहीं, समझ में आ रही है? जी हाँ। अब देखिए फिर मैं लेता हूं A1 2 3, ये देखिए पहले समझना है इस सिंबल को। 1 2 3, क्या डिजिट लिया गया? 3 डिजिट लिया गया, ठीक है, 3 डिजिट लिया गया। अगर मैं कहूं कि 2 डिजिट से, इस 3 में से कितना डिजिट? 2 डिजिट से आपको नंबर बनाना है, क्या सब नंबर बनेगा? इस 3 डिजिट में से 2 डिजिट को लेके नंबर बनाना है, तो बोलिए क्या सब बनेगा? मान लीजिए 1 और 2 लिए तो क्या होगा? 1 2 2 1, 1 2 2 1, इसी से दोनों बनेगा। उसके बाद फिर 2 लीजिए, 2 और 3, फिर 2 लीजिए, क्या होगा? 2 3 3 2, ये भी 2 बनाएगा। अब फिर 1 3 2 लीजिए तो 1 3 3 1। जी हाँ बच्चों, अर्थात इस 3 डिजिट में से 2 डिजिट लेकर कितना संख्या बनाया गया बताइए? तो ये संख्या सजा ही है ना, अरेंज ही हुआ ना। 1 2 है तो 2 1 हो गया है, 2 3 है तो 3 2 हो गया है, 1 3 है तो 3 1 हो गया है। मतलब टोटली संख्या कितना बन गया भाई? 2 अंकों का 6। कितना बन गया? 6 संख्या बन गया। तो यह किसके कारण हुआ? सजावट के कारण। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सिंबल है यह भी सिंबल किसके लिए है? सजावट के लिए, अरेंजमेंट के लिए। तो आइए इस सिंबल का प्रयोग करके देखते हैं। देखिए हमारे पास टोटल डिजिट कितना है भाई? है तो मेरा n बराबर कितना होगा? n बराबर कितना होगा? काहे ऊपर वाला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हो, डिजिट हो, ऑब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी हो। जी हाँ, तो यहां हमारे पास 3 डिजिट है तो n बराबर कितना हो गया हमारे पास? 3। अच्छा, उसके बाद आप नंबर क्या डिजिट का बना रहे हो? 2। इसका मतलब है एक बार में 2 ही सजा रहे हो ना, एक बार में कितना अरेंज कर रहे हो भाई? 2। जी हाँ, क्योंकि 2 डिजिट का अगर नंबर बना रहे हो तो 2 ही न सज रहा है, एक 10 प्लेस, एक यूनिट प्लेस, एक दहाई प्लेस और एक इकाई प्लेस। तो बताओ आर मेरा हो गया कितना पता है? 2 हो गया। आर मेरा कितना हो गया? 2, क्योंकि नीचे वाला जो सिंबल बताता है वही बताता है जितना कि आप सजाते हो, अरेंज करते हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना, है ना, जितना आप अरेंज करते हो। तो मेरा सिंबल अब क्या बनेगा इसके अनुसार? 3p2, क्या बनेगा? 3p2। अब बताओ इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हो। चलो मैजिक के तरह निकालना चाहोगे? 3p2 बताओ, 3 को क्या 2 बार डिक्रीजिंग में क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा रे? 6। देखो तो आपके सामने जो रियल कंडीशन से आपने निकाला था, वास्तविक कंडीशन से आपने निकाला था, तो आपके पास 6 तरह का नंबर बना था 2 अंकों का। और यहां भी कितना सिंबल के द्वारा आपने प्राप्त किया, तो कितना निकाला? 6। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए फिर इसी में मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूं। जैसे 3 अंक था, 3 अंक से हमने कितना अंक लिया? 3 अंक से मैंने कितना अंक लिया? 2। अब मैं क्या करता हूं? 3 अंक से तीनों अंक लेते हुए मैं नंबर बनाना चाहता हूं। मतलब 3 अंक अगर नंबर बनाएंगे 3 अंकों का, तो क्या सब हमको अरेंज करना होगा? 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस नहीं, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये तीनों। ठीक है, तो चलिए ये तीनों अंकों को हम टोटली ले लेंगे और फिर 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो क्या सब बनेगा? देखिए 1 2 3 मतलब 123। फिर अरेंज कीजिए 1 3 2, है ना, 132। फिर अब देखिए, अब अगला डिजिट बढ़ाइए 2 1 3 213, फिर 2 3 1 231, है ना। जहां हर प्लेस पर कोई भी डिजिट 2 बार आता है बच्चों। देखिए 100 प्लेस पर 1 कितना बार आया है? 2 बार।
100 प्लेस पर 2 कितना बार आया है? 2 बार। और फिर क्या आएगा आपका? 3 3 2 1 3 1 2। क्या और बन सकता है? नहीं। मतलब क्या गो बना? देखो 123 132 213 231 321 312। तो क्या गो संख्या इसमें बन गया रे बचवा? 6 बन गया। मतलब 3 डिजिट था और तीनों को एक बार लेके 3 डिजिट का नंबर बनाया गया, तो वह नंबर कितना बना? 6 बना। और किसके कारण बना? तो अरेंजमेंट के कारण बना, सजावट के कारण बना। इधर उधर जो गया वह अरेंज ही हुआ ना बच्चों, और उस अरेंजमेंट के कारण 6 बना। अब हम इस सिंबल के द्वारा भी जानेंगे, इस सिंबल को भी यूज करके हम ये पहचानेंगे कि भाई साहब यह 6 ही बना सकता है, 6 से ज्यादा नहीं बना सकता है। अब देखिए मैंने क्या बोला? हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक रियल रास्ता जिसमें कि लंबा टाइम लगता है, और एक बेसिक का रास्ता जिससे कि टाइम कम लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आपके पास जैसा टाइम रहता है वैसा यूज करना चाहिए बच्चों, है ना। जी हाँ, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपके पास टाइम कम हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको मैजिक वाला रास्ता अपनाना होगा, जिससे कि आप, है ना, कम टाइम में प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, अभी देखिए इस 6 को हम लोग देखना चाहेंगे। बताइए कितना टोटली आपके पास डिजिट है जी? 3 है। कितना है? 3 है। बहुत अच्छा, 3 है। n बराबर क्या लेंगे? 3। ठीक है। और आप जो है तीनों डिजिट को एक बार ले रहे हो ना? क्या डिजिट का नंबर बना रहे हो? एक साथ तीनों डिजिट का। मतलब r आपका कितना है भाई? क्योंकि नीचे वही लिया जाता है जितना आप एक बार में क्या करते हो? सजाते हो। यह आपकी मर्जी है ना। आपके प्लेट में मान लो 5 रसगुल्ले हैं। कितने रसगुल्ले हैं? आपकी मर्जी है कि एक बार में 1 रसगुल्ला खाऊं कि 2 रसगुल्ला खाऊं कि एक बार में 3 रसगुल्ला। है प्लेट में कितने? 5। ठीक है। और उसमें आपकी मर्जी चलती है। एक बार में हो सकता है 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 4 या 5, मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं। 5 से ज्यादा है ही नहीं आपके प्लेट में, है ना। तो प्लेट को काउंट तो नहीं करोगे, करोगे तो रसगुल्ले को। जी हाँ बच्चों, ये देखिए तो n बराबर कितना हुआ हमारा? टोटली डिजिट हो गया 3, और आप अरेंज कर रहे हो कितना? 3। n बराबर 3, r बराबर 3। बताइए इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? बोलिए 3p3 क्या हो सकता है? 3p3। बताओ 3p3 का रिजल्ट। 3p3 क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 3 माने 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना? 6। देखो 6 आपने रियल के रास्ते से काउंट किया था, है ना। उसी तरह यहां जो है हम लोगों ने क्या काउंट कर लिया बच्चों? अकॉर्डिंग टू मैजिक रास्ता। कौन सा रास्ता है? मैजिक रास्ता, जिसके आधार पर आप इसको, है ना, नंबर को काउंट कर लिया। समझ रहे हो? यही इस सिंबल का इस्तेमाल है बच्चों। जी हाँ, इस सिंबल का बड़े स्तर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो भी किस पर्पस के लिए? अरेंजमेंट के लिए, है ना, सजाने के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। तो इसका मतलब है कि यह सिंबल एक्चुअल में बच्चों अरेंजमेंट करने के लिए ही बनाया गया है ना। जी हाँ, अरेंजमेंट करने के लिए। और अभी तक हम लोग इस सिंबल को जान रहे थे, इस सिंबल के द्वारा रिजल्ट निकाल रहे थे बच्चों। तो जी हाँ, अब हम लोग प्रयोग भी करेंगे बच्चों, और वहां प्रयोग करेंगे जहां आपको अरेंजमेंट की जरूरत हो। देखो सबसे पहले हम लोग इस सिंबल को जाने बच्चों, NPR। और इस सिंबल का उद्देश्य है अरेंजमेंट की संख्या निकालना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
या इसी को आप क्या कह सकते हो बच्चों, परमुटेशन। मैंने कहा था ना, परमुटेशन को ही कहा जाता है अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है बच्चों? अरेंजमेंट। मतलब अरेंजमेंट की संख्या है ना, सजावट की संख्या है ना, और इसी संख्या से हम लोग बहुत काम देख लो कर लेते हैं बच्चों। जा तो अरेंजमेंट या परमुटेशन ऑफ कितना थिंग्स आर थिंग्स, आर थिंग्स। जी हाँ, कितना वस्तु है बच्चों, कितना वस्तु को अरेंज किया जा रहा है, आर वस्तु को, आउट ऑफ एन थिंग्स, आउट ऑफ कितना थिंग्स, एन थिंग्स। जी हां, लेकिन एक चीज इसमें है बच्चों कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट या ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड। जी हां, मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट समझते हैं? हाँ, डिफरेंट, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, ये कहता है। तो बच्चों हम लोग इसके द्वारा क्या निकाले, तो फैक्टोरियल एन बाय कितना, फैक्टोरियल एन माइनस आर। जी हाँ, ये आप लोगों ने इस रिजल्ट का है ना, सिंबल का रिजल्ट ये निकाला आपने। लेकिन इस रिजल्ट के तहत क्या निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। मतलब आपके पास टोटली एन थिंग्स है और उसमें आपको कितना लेना है भाई, आर थिंग्स लेना है ना, आर थिंग्स सजानी है। तो आप इसके थ्रू एनपीआर सिंबल के थ्रू सजा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब चलिए देखिए, जैसे कि अब देखिए मैं आपको डायरेक्टली लेके देखता हूं। ये देखिए आपके पास कितना डिजिट है भाई, अच्छा 4 डिजिट, 1 2 3 एंड 4। अब ये देखिए हम चाहते हैं कि इससे 2 डिजिट वाला नंबर बनाना। कितना डिजिट का, 2 डिजिट वाला नंबर। देखिए अब आपको रियल जाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे। तो टोटली हमारे पास डिजिट हो गया 4, और आप कितने डिजिट का नंबर बनाना चाहते हो, 2। तो इसका मतलब है आर बराबर कितना हो गया, 2। अर्थात मेरे पास टोटल नंबर कितना बनेगा, नंबर ऑफ नंबर्स जो बनेगा वह कितना बनेगा, 4p2। कितना बनेगा, 4p2 है ना। और अब इसका रिजल्ट चाहिए तो 4 को डिक्रीजिंग में 4 × 3 कितना हो गया, 12। मतलब इस 4 डिजिट से लेने पर 4 डिजिट के द्वारा लेंगे और कितना डिजिट का बनाएंगे, तो 2 डिजिट का अगर बनाएंगे तो कितना नंबर बनेगा, 12। ठीक है। और यदि मान लीजिए, ये देखिए पहला सिचुएशन हमने बताया, दूसरा सिचुएशन ये तो बनाने पर डिपेंड करता है। अगर हम 4 डिजिट में से 3 डिजिट का बनाना चाहते हैं, कितना डिजिट का, 3 अंकों का बनाना चाहते हैं, तो कितना बनेगा नंबर, जा तो एन आपका 4 हो गया टोटली। और क्या गो डिजिट का बनाना चाहते हैं, 3। देखिए है ना, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितना बनेगा भाई, 3 अंकों का, बोलिए 4p3, 4p3। और इसका रिजल्ट अगर निकालना चाहें तो 4 × 3 × 2, 3 बार ना लिखेंगे तो 4 4 × 12 दूनी 24। इसका मतलब है कितना बनेगा आपके पास, बिल्कुल समझ में आ रही है? जी हाँ। इसके बाद अगर हम चाहें कि 4 डिजिट हमारे पास टोटली है और उसमें हम लोग 4 डिजिट का ही नंबर बनाना चाहते हैं, तो क्या बना सकते हैं? यस, जी हाँ, n बराबर 4 और r बराबर भी 4। इसका मतलब हो गया कि मेरा जो है नंबर कितना अंकों का, 4 अंकों का कितना बनेगा, तो 4p4। कितना बनेगा, 4p4। अर्थात 4 को 4 बार लिखो, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24। ये भी कितना बनेगा, 24 बनेगा। समझ रहे हैं? अब बताइए 4 अंकों में हम 4 अंकों का नंबर बना लिए, क्या इससे भी ज्यादा अंकों का नंबर इससे बन सकता है? नहीं, क्योंकि आपको रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। रिपीट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप कहीं भी ये जो 123 लिखते हैं तो सब डिजिट अलग अलग है ना, 3 अंकों का है। और यही चीज अगर 122 लिखेंगे
तो 3 अंकों का तो है, लेकिन यहां डिजिट क्या हुआ है, तो ई परमुटेशन ये जो कहता है बच्चों NPR सिंबल, इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? जहां डिफरेंट डिजिट वाला नंबर ये बना रहा है, डिफरेंट डिजिट वाला नंबर। क्लियर हो गया? तो ये है सिंबल का उचित उपयोग परमुटेशन में बच्चों NPR का। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोग NPR सिंबल का परमुटेशन में है ना इस्तेमाल कर रहे थे बच्चों। कैसे? तो आपने देखा कि हमारे पास टोटली वस्तु कितना होना चाहिए, तो n है, और उसमें आप लोगों को अरेंज अर्थात सजाने के लिए एक समय में आपको कितना लेना होता है, r। तो उस केस में आप सिंबल का इस्तेमाल NPR निकाल सकते हो, सिम ले सकते हो, और उसका रिजल्ट आप बच्चों इसके तरह निकाल सकते हो। जी हाँ, देखिए अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको कहूं कि भाई राम, RAM, राम, देख रहे हो RAM, इसमें कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है, R, A और M, ये 3 लेटर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसी 3 लेटर का इस्तेमाल करते हुए आप कितना नया नया नाम बना सकते हो, है ना। तो एक्चुअल में रियल के आधार पर देखा जाए तो अरेंजमेंट करते 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 देखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस सिंबल के आधार पर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इस राम में जो 3 लेटर डिफरेंट लेटर अलग अलग लेटर है, डिफरेंट लेटर जो इस्तेमाल हुआ है, इससे हम लोग कितना है ना नाम बनाया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, ये देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, डिफरेंट 3 है, तो n हो गया आपका कितना, 3, क्योंकि टोटल जितना अवेलेबल होता है वही लिया जाता है n। ठीक है, और अब क्या चाहते हो आप कि भाई आप कितने लेटर का वर्ड बनाना चाहते हो, कितने लेटर का नाम बनाना चाहते हो, बताओ। 3 ही लेटर का ना, 3 ही लेटर का ना, तो मतलब R बराबर आपका कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्ड, मतलब नंबर ऑफ वर्ड मतलब क्या, नाम, है ना, कितना बनेगा, तो 3p3, क्या बनेगा, 3p3। बताओ इसका रिजल्ट क्या प्राप्त कर लोगे तुम, 3 फैक्टोरियल 3 ना। अब फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। जा 6 जा। तो बताइए अगर हम बनाते रियल में तो क्या बनता, राम, रामा, मार, मरा, है ना, आर, यही नहीं बनता जी। देखिए कितना बना, बताइए क्या हुआ। अब तीनों स्थान पर लेटर अरेंज हुआ, सजा, इधर उधर गया, है ना, यही तो अरेंजमेंट है ना, है ना। जा, तो यह अरेंजमेंट से कितना वर्ड बना बच्चों, कितना नाम हुआ, 6 नाम हुआ। मीनिंगफुल हो कि मीनिंगलेस हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि यह काउंट करके बताता है कि कितना वर्ड बनाया जा सकता है। जी हाँ बच्चों, और आप इस P के थ्रू, इस P सिंबल के थ्रू आप बिल्कुल मैजिक के रास्ते बिल्कुल आसानी से बना पाए बच्चों, है ना। तो 6 तो आप लोगों ने पहले ही बता दिया था काउंट करके कि भैया 6 बनेगा। क्लियर है? जी हाँ। आइए अब देखिए, कुछ स्पेशल केस होते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ कंडीशन लगते हैं, उस कंडीशन को भी हम लोगों को जानना है बच्चों। कुछ स्पेशल केस होते हैं, इसमें भी स्पेशल केस, है ना। अगर कोई कंडीशन नहीं है तब तो भाई NPR डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन हो
स्पेशल केस हो, कुछ कंडीशन लगा हो, तो आपको इस सिचुएशन को देखना होगा। आइए जैसे देखिए, पहला, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब नंबर ऑफ सजावट चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ, यहां ध्यान दीजिए, ऑल थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या मैंने बोला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए, नंबर ऑफ सजावट चाहिए, है ना, सभी वस्तुओं का, और वस्तु कितना है टोटल, n, मतलब हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं को एक ही बार आपको सजाना हो तो आप क्या करोगे, तो n हो भी किया, r भी n हो गया, r भी क्या हो गया मेरा, नहीं समझे बात क्या बोले, n तो n टोटल था ही हमारा, लेकिन हमको जो सजाना था क्या, एक ही बार में जितना है उस सभी को सजाना है। जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट है बच्चों, कितना, 10 स्टूडेंट है, और सीट हमारे पास 10 है, सीट हमारे पास 10 है। अब हम 10 में 9 क्यों ले, क्योंकि हमारे पास सीट कितना है, 10, तो उस 10 को 10 लेंगे और उस 10 को उस 10 सीट पर सजाएंगे, तो कितने तरह से वह क्लासरूम बन सकता है, सजावट हो सकती है ना। सजावटे से ना क्लासरूम, नया नया क्लासरूम बन जाता है बच्चों, अरेंजमेंट से, बच्चे के बैठने के अरेंजमेंट से नया नया क्लास बन जाता है बच्चों, है ना जी हाँ। तो वही चीज है, टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना है भाई, n, है ना, और उसमें से आपको ले कितना रहे हो, n, तो जी हाँ बच्चों, इसका रिजल्ट हो जाता है फैक्टोरियल n। क्या आप निकाल चुके हो, n का रिजल्ट क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n। जा, जैसे कि अभी आपने राम में लिया था बच्चों, राम में 1 2 3 लेटर, और कहा था कि जितने भी लेटर हैं वो सभी लेटर का उपयोग करके, सभी लेटर का यूज करके, है ना, जा क्या कर सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। तो क्या किया हमने, 3p3 लिया ना, 3p3 लिया ना, जिसका रिजल्ट क्या आया था, फैक्टोरियल 3। क्या आया था, फैक्टोरियल 3। अच्छा ये बताइए, और कोई नाम बोलिए और कोई नाम, चलिए अमित, देखिए अमित, देख रहे हो, चलिए अमित, पहला ये बताइए कि इसमें, इस अमित में कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है, टी, 4 लेटर इस्तेमाल हुआ है अमित में। तो वही कह रहा है, देखिए एक वर्ड से हम खाली लेटर को खोजते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल नाम है ना। या अमित में ये 4 लेटर है, तो कहता है कि ये बताओ कि अमित में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उस सभी लेटर का इस्तेमाल करते हुए कितना नामांकन हो सकता है, कितना नेमिंग हो सकता है, या कितना वर्ड बन सकता है। नाम होगा तो वर्ड होवे नहीं करेगा जी, है ना, किसी का नाम पड़ता है तो वह वर्ड न है जी, जी हाँ। तो कितना तरह का नाम हो सकता है ये पूछा जा रहा है। अगर हम है ना मैजिक के रास्ते चलते हैं, तो मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले काउंट कर लो कि भाई कितना लेटर है, टोटल लेटर हमारे पास कितना है, 4 लेटर है, और हर लेटर डिस्टिंक्ट है, कोई लेटर रिपीट नहीं है, हाँ ये भी शर्त होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बातें, आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है। तो अमित में जो 4 लेटर था वो चारों लेटर से अमित बना है, उसी तरह इसी 4 लेटर का यूज करते हुए वर्ड बनाना है। तो इसका मतलब हो गया कि हमको एक के साथ क्या लेना होगा, 4 का 4 हो। इसका मतलब ये देखिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, मतलब जितना लेटर है उस सभी लेटर का लेते हुए आपको वर्ड बनाना है। तो बताओ नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा, जल्दी से बताओ। इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट फैक्टोरियल 4p4 नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 का अगर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, समझ में आया मेरी बात, इसका मतलब है, सुन लो, 24 वर्ड बना किससे, AMIT, इस लेटर का यूज करके
24 वर्ड बनेगा, उसी 24 वर्ड में एक वर्ड अमित भी है। समझना मैं क्या कर रहा हूं, एक वर्ड क्या है, अमित भी है। मन 23 और बन सकता है और एक अमित भी है। बात समझ रहे हो ना? तो अब देखिए यही घुमा के देखिए, मैथमेटिक्स में आपको सेंस पकड़ना होता है। अब देखिए यही कह सकता है, अच्छा ये बताइए अमित में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है, तो अमित जैसा कितना आदमी इसी 4 लेटर का यूज करता होगा? तो आप झट से 24 बोलोगे। अब देखिए ये सेंस अलग हो गया कि नहीं, ये बोली अलग हो गया कि नहीं? जा ये थिंकिंग पकड़ना है। और सभी बातें किसके द्वारा हो रही है? तो भैया अरेंजमेंट के ही द्वारा हो रही है ना? जा, क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट को बिल्कुल लाइटली लेते हैं, है ना? हम लोग समझते हैं कि सिर्फ फंक्शन में ही अरेंजमेंट होता है। जी नहीं, है ना? हर रियल लाइफ में अरेंजमेंट होता है, हर जगह अरेंजमेंट होता है। बात समझ रहे हैं ना? आप बैठे हो यहां भी अरेंजमेंट है ना? तो जी हाँ, इसीलिए इस परमुटेशन वर्ड का, है ना, लेवल बढ़ जाता है और इस साथ साथ इस सिंबल का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है बच्चों, क्योंकि अब आपके पास यह सिंबल मैजिक का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मैजिक का काम कर रहा है, जो इम्पॉसिबल। जी हाँ, अभी देखिए अमित, हम 24 बनाते बनाते हम लोगों का बोर्ड भी फुल हो जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन हो सकता है में भी पूरा नहीं हो पाए। बात समझ रहे हैं ना? जा, तो हम लोग ये अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा? पी के द्वारा। किसके द्वारा? पी के द्वारा हम लोग जान पाए कि भाई कितना बनेगा? 24। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। तो अब आप बहुत बड़े बड़े चीज बना सकते थे। ये पहला स्पेशल केस हुआ, और इस केस में, है ना, कोई भी लेटर या डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है ना? रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। क्लियर है? चलिए नोट कर ले। आइए, तो फर्स्ट हम लोग केस में देखा, फर्स्ट में ये क्या देखा आप लोगों ने कि जितना है आपके पास ऑब्जेक्ट, वो सभी ऑब्जेक्ट को एक बार आप लोगे और उसका अरेंजमेंट करोगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल एन, जिसमें कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। जी हाँ। अब चलो, चलिए स्पेशल केस 2। आइए दूसरा स्पेशल केस, ये क्या कहता है? ये कहता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल n things when p things alike, and q things alike is, देखिए यहां क्या कहा जा रहा है। देखिए इस अरेंजमेंट के द्वारा क्या बताना चाहता है। देखिए आपको जो है n वस्तु है, कितने वस्तु हैं? n ऑब्जेक्ट हैं बच्चों, उसमें से आपको सभी को अरेंज करना है। देखिए ऑल लिखा हुआ है ना, ऑल n थिंग्स, जितना है सभी को, ठीक। और उसमें एक चीज कहा जा रहा है कि p थिंग्स से लाइक, मैंने p थिंग्स एक जैसा है। उस n वस्तु में से p थिंग्स क्या है? एक जैसा है। और फिर q थिंग्स जो है वह दूसरे जैसा है। वह क्या है? दूसरे जैसा है। तो उसका अरेंजमेंट करना है, तो कैसे करोगे? तो फैक्टोरियल n, अर्थात टोटल को आपको सजाना है, तो क्या लेते हो? फैक्टोरियल n।
और जो एक जैसा दिख रहा है उसके अरेंजमेंट से आपको डिवाइड करना होता है। तो एक जैसा कितनी संख्या दिख रही है बच्चों? तो एक है p थिंग्स, तो माने फैक्टोरियल p, और एक दूसरा कैटेगरी का जो एक जैसा है वो कितना है? q। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल q। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा अरेंजमेंट? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q। ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जैसे मैं बताना चाहता हूं APPLE, एप्पल, जानते हो ना? APPLE एप्पल। ठीक, गौर कर रहे हो? इसमें देखो लेटर कितना इस्तेमाल हुआ है? A, P, फिर P, फिर L और E। देखो तो बताओ कितना लेटर इस्तेमाल हुआ है? 5। अगर ये पांचों डिफरेंट लेटर होता और कहता किसी 5 लेटर का इस्तेमाल करते हुए आप कितना एप्पल जैसा नाम रखा जा सकता है 5 लेटर से, तो क्या हो जाता? डायरेक्ट कहते कि सर फैक्टोरियल 5 होता, फैक्टोरियल 5 होता। लेकिन ये कब होता? जब 5 डिफरेंट लेटर होता। तो इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि एक ही लेटर दोबारा आया है, उस भी काउंट किए हैं, तो क्या गो है? इसका मतलब P क्या बार आया है? तो जी हां बच्चों, ये अवरुद्ध करता है जो दोबारा आ जाता है। बच्चों अभी देखिए जरा सा, ये PP है, ठीक। अगर इस P को आगे और इस P को पीछे करेंगे तो भी तो एप्पलेन बनेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा। इसीलिए उस अरेंजमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। और इसी के कारण जो एक जैसा है उसके अरेंजमेंट से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आपका टोटल अरेंजमेंट निकल जाता है। फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, बताओ इसका मान? फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कितना? फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2। आ रही है बात समझ में? ये आपका कैंसिल, 5 चौक 20 दिया 60, टोटल कितना हो? 60। लेकिन यही चीज अगर डिफरेंट रहता, मान लो इमेजिंग करते हैं, पांचों लेटर P के जगह पे कोई दूसरा लेटर रहता, 5 डिफरेंट लेटर रहता, तो फैक्टोरियल 5 होता। अब फैक्टोरियल 5 का मान कितना? 120 होता। तो बताइए 120 होता और यहां हो रहा है कितना? ये किसके कारण हुआ? ये रिपीट लेटर के कारण। मतलब 60 ऐसा आपका वर्ड है जो कि ये नुकसान कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत? तो ये होता है रिपीटेशन में। अब देखिए क्या, देखिए एक वर्ड लेते हैं, फिर BANANA, बनाना, बनाना है ना? केला नहीं खाइएगा, है ना? केला नहीं खाने के लिए लाए हैं, बनाना को, ये बनाना नाम रखने के लिए लाए हैं। अब ये बताइए इस बनाने में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उस लेटर से परिचय लीजिए। B, उसके बाद A, उसके बाद N, उसके बाद फिर A, और फिर क्या? N, और फिर क्या? A। ठीक है? क्या यह जितने भी लेटर हैं सब डिफरेंट कैटेगरी के हैं? नहीं, पहले पता चल रहा है डिफरेंट कैटेगरी के नहीं है। बट कितना लेटर है टोटल? 6, मतलब N आपका 6 हो गया। नहीं, अच्छा, कुछ रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट नहीं करता तो कितना वर्ड बनाया जा सकता था? फैक्टोरियल 6 क्या बनाता? अगर डिफरेंट लेटर रहता तो, लेकिन डिफरेंट लेटर नहीं है तो कैसे बनेगा? क्या सब प्रॉब्लम है इसमें? कौन रिपीट हो रहा है? पहले ये देखिए, ए जो है वह कितना बार आया है भाई? 3 बार, 1 2 3। और एन जो है, एन भी रिपीट हुआ है क्या बार? 2 बार। और सब सिंगल है, जो सिंगल है उसको नहीं करना है बच्चों। चलिए, वो कोई परेशानी नहीं करता है। तो बताइए नंबर ऑफ कितना वर्ड बनाया जा सकता है? बोलिए। फैक्टोरियल 6 पहले देना है, अब बाय डिवाइड करना है जो जो रिपीट किया है उस अरेंजमेंट से। तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसका आप रिजल्ट निकाल लो। तो फैक्टोरियल 6 मतलब 6 गुना 5 गुना 4 इंटू फैक्टोरियल 3
और नीचे में फैक्टोरियल 3 रखिए, काय कैंसिल करना है, और फैक्टोरियल 2 को निकालिए। 2 इंटू 1, ये अब ये कैंसिल, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 चौके 60। मतलब कितना वर्ड बनाया जा सकता है? इस बनाना में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उस लेटर का यूज करते हुए कितना वर्ड बनाया जा सकता है? तो 60। और उस 60 में बनाना भी एक है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हां। तो इस तरह से हम लोग बना पाते हैं बच्चों। जी हां। हाँ जी, चलिए, आप स्कूल जाते हो, नहीं, SCHOOL, स्कूल, है ना? स्कूल जाते हो। बताओ, इस स्कूल में जो लेटर इस्तेमाल हुआ है उस लेटर का इस्तेमाल करते हुए कितना कितना नाम रखा जा सकता है? जल्दी से फटाफट बता दो आप लोग, फटाफट बता दो अपने कलमों से, पेनों से, जल्दी से बताओ। 360। वाह, क्या बात है, 360। चलिए, पहले ये देखा किसमें कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है भाई? ये देखिए, ये लेटर है, ठीक है। इसका मतलब है 3 और 3 6 लेटर है, 6 लेटर है। इस 6 लेटर का यूज करते हुए आपको बनाना है नाम, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है, और कौन सा रिपीट हो रहा है? तो भैया ओ 2 बार आया है, तो निश्चित उसके अरेंजमेंट से आपको भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, अब फैक्टोरियल 2 भाई साहब पहले ही कैंसिल कर लिया। 6 पंच 30, 4 तिया 12। इसका मतलब है बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, 360। 360 360 समझ में आ रही है? हाँ जी, देखिए, थ्री सिक्सटी। चलो, ये वर्ड दिया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। बताओ, इसमें जितने भी लेटर इस्तेमाल हुआ है उससे कितना वर्ड बनेगा? जल्दी से बताओ, काउंट करो, इसमें काउंट करो, और कितना लेटर रिपीट भी हुआ है। क्या हो रहा है आप लोग का? बिल्कुल, देखिए, पहले तो काउंट किए होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। कितना लेटर है टोटल? टोटल नंबर ऑफ लेटर 12 है बच्चों। इसका अरेंजमेंट कहें तो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12। और देखिए देखिए, अब इसका हम लोग रिपीट वाला देखेंगे। देखिए, आई तो कभी नहीं आया है दोबारा। एन देखो तो 1 2 3, झट से फैक्टोरियल 3। एन 3 बार आया, फैक्टोरियल 3। उसके बाद डी देखो कितना बार आया है, 2 बार, फैक्टोरियल 2। उसके बाद ई देखो कितना बार आया है भाई, 3 और 4, फैक्टोरियल 4। कितना? फैक्टोरियल 4।
और कोई रिपीट किया है जी? नहीं, और कोई रिपीट नहीं किया है, तो यही होगा नंबर ऑफ वर्ड्स। बोलिए वाह 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 वाह, 33,264। वाह, क्या बात है जहन। आई बात समझ में? ये है बच्चों। तो इस तरह से अगर सेम टू सेम भी लेटर कोई आता है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस कंडीशन, यह स्पेशल केस में आ जाता है बच्चों, स्पेशल केस में। सबका हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। आइए, तो ये हमारा था दूसरा स्पेशल केस, जिसके आधार पर हम लोग, है ना, जो एक जैसा रिपीट कर रहा था उसको, उसके अरेंजमेंट से हम लोग क्या किए? भाग दिए, और जिससे कि हमारा, है ना, काम हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसके तीसरे केस में, जी हां, तीसरे केस में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए, तीसरे केस में ध्यान देना है। दूसरा केस कंसीडर हो गया हम लोग का, अब हम लोग तीसरे केस में प्रवेश करेंगे। देखो भाई, तीसरे केस का क्या कहना है ये समझिए। तीसरा केस का क्या कहना है ये समझिए। कहता है नंबर ऑफ arrangement of all n things, all कितना things? n things when r things occur together, आर थिंग्स अकर टुगेदर। आर थिंग्स क्या करना है? अकर टुगेदर। तो कहता है इसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर। क्या समझना है ये कैसे हुआ? फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर होता है। मतलब समझना है, सुनिएगा क्या कहा जा रहा है, पहले समझ लीजिए थिंग। देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? n है। अब क्या कहता है, इस n ऑब्जेक्ट में r ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अकर टुगेदर रहना चाहता है। अकर टुगेदर, अकर टुगेदर। इसी n में r ऐसी वस्तु है जो एक साथ रहना चाहता है, अकर टुगेदर। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, तीन मित्र है, तीनों मित्र है, लेकिन तीन मित्र में ए और सी में ऐसी घनिष्ठता है कि कहता है कि तुम जहां खड़ा रहोगे ना, मुझे भी रखना। और ये भी कहता है कि तुम जहां खड़ा रहोगे मुझे भी रखना। मतलब ये दोनों भाई साहब जहां भी रहना चाहता, अगल बगल, लेफ्ट राइट, क्या रहना चाहता है भाई? कुछ समझ में आ रहा है? लेफ्ट राइट मतलब कि ये कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए और सी जो है जब भी होना चाहिए अपने अगल बगल ही रहना चाहिए। या तो लेफ्ट में रहना चाहिए, या तो अगर मान लीजिए बी यहां बैठा है, सपोज करो, देखो बी यहां बैठा है, तो ए और सी, ये बताओ, ये तो आपका ए सी साथ है, ए सी साथ है कि नहीं? अच्छा, ये बी आगे ही है
और एसी को आप सीए बना सकते हो, ये भी तो साथे हैं, बोले थे ना अगल बगल, एसी या सीए फिर भी साथ है, फिर भी साथ है। अब देखो, अब ये क्या कर सकते हैं कि मान लो कि एसी को उठा के आगे कर दो, एसी को उठा के आगे कर दो, अब बी पीछे कर दो, देखो तो ये भी सजावट होगा क्या, है ना। अब देखो एसी को सीए बना सकते हो, ये आपस में तो जा सकता है। अब बताओ, ये देखो गौर करो, इसमें अगर अभी हम ए बी सी का अरेंजमेंट करते तो क्या सब करते, ए बी सी बी ए सी बी सी ए बी ए, ठीक। इसका मतलब है अगर न्यूट्रल कंडीशन से हम करते, इसमें कोई शर्त नहीं लगाते, तो 1 2 3 का कितना अरेंजमेंट हो जाता, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, जो कि आपके सामने है बच्चों। ये 6 अरेंजमेंट होता विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कौन कहां बैठेगा, कोई शर्त नहीं। ये 6 तरह से बैठा जा सकता है ना। लेकिन इसी में देखो, इस 6 में से कौन ऐसा है सिचुएशन जिसमें कि क्या बोले थे, फर्स्ट और लास्ट माने ए और सी साथ बैठा है, देखो तो जरा सा, ए और सी ये तो साथ नहीं बैठा है जी, काहे बी बीच में आ गया, माने साथ नहीं बैठा। ये देखो तो भाई, ये साथ बैठा है, इसका मतलब पहला सिचुएशन आ गया ए सी बी। अच्छा, दूसरा देखो तो भाई, ये भी सिचुएशन है, बी फर्स्ट पे बैठा है और ये एक साइड बैठा है, माने बी ए सी, बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद सी ए बी, ओ अच्छा, ये बी सी ए, चलो ठीक है जी, हाँ सी ए साथ बैठा है, सी ए बी सी ए, बहुत अच्छा। सी ए बी, हाँ सी ए साथ बैठा है भाई, बहुत अच्छा। उसके बाद ये नहीं है तो क्या गो हुआ, 4 गो। तो जरा सा सिचुएशन को समझो, यहां देखो ए सी बी में गौर करो, बी राइट साइड बैठा है और ए सी लेफ्ट है, बी ए सी भी आया। इसमें देखो तो बी किधर बैठा है, लेफ्ट साइड, जिसमें कोई कंडीशन है वो लेफ्ट है, और ए सी किधर बैठा है, राइट। यहां देखो बी सी है, बी आगे बैठा है, सी ए पीछे बैठा है। उसके बाद और कुछ आया, सी ए बी, इसमें भी देखो सी ए और बी। तो देखो बच्चों, एक चीज देख लो, गौर करो, जो एक साथ बैठना चाहता है उसको एक बंडल बना दो। देखना, ये देखो, जैसे ये तो है, ये नहीं है, ये तो कट हो गया। इसमें देखो एसी एक बंडल में है, देखो तो। अब इसी को उठा के आगे करता है, इसी को उठा के आगे करता है, पीछे करता है, ठीक। अब देखो यहां क्या सिचुएशन हो रहा है, एसी है तो एसी को खाली आपस में अरेंज करता है कि नहीं, सीए बना लेता है। यहां देखो सीए बी में सीए, ये देख रहे हो, हाँ। अब देखो, अब थोड़ा सा सिचुएशन देखो, यहां देखो, ये देखो सिचुएशन, एसी, ठीक। यहां देखो एसी की जगह पे क्या आया, सीए। यहां देखो एसी की जगह पे क्या आया, सीए। जरा गौर करो, एसी अगर हम आगे फर्स्ट से रखेंगे, याद दीजिए, एसी अगर फर्स्ट से रखेंगे एक बंडल बना के, ठीक, तो एसी में अगर हम अंदर में ही अरेंजमेंट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, सीए, और बी यही रहेगा। तो देखिए, इसका मतलब है कि जिस स्थान पर है एसी, उस स्थान पर आपस में अरेंज किया, एसी और क्या बन गया, सीए, यही ना है। इसका जोड़ीदार कौन हुआ, ये हुआ। अब देखिए, फिर अगर हम बी को आगे और एसी को पीछे बंडल बनाते, ये देखिए, बी को आगे, हमको बी को बंडल नहीं बनाना है, किसको बनाना है, जो एक साथ बैठना चाहता है, तो उसको एसी को बंडल बनाए। तब इसी स्थान पर ये नहीं कर सकते हैं सीए, ये गौर कर रहे हैं देखिए, ये इस बंडल को अगर आप एक आदमी मानते हैं और ये बी को एक आदमी मानते हैं, तो 2 आदमी ने मेरे लिए आदमी कितना, 2 आदमी हुआ। यही 2 आदमी हमारा अरेंजमेंट हुआ है ना, यही 2 आदमी आपका
अरेंजमेंट हुआ है। कैसे? ये देखिए, इसको अगर एक आदमी मानते हैं और ये पीछे है ना, तो जैसे मान लीजिए ए बी, दो आदमी रहता है तो क्या सब सजावट होती है? ए बी और बी ए नहीं होता है जी, ए आगे है और ए पीछे है, दुए जगह जा सकता है। उसी तरह ये देखो, ए सी और बी, ए सी आगे है, बी पीछे, तो इसका दो सजावट होगा, बी आगे हो जाएगा, ए सी पीछे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यह जो आगे बैठा है एसी, इसको आपस में अरेंज करेंगे तब भी नया अरेंजमेंट बन जाता है बच्चों। तो इसीलिए जो साथ में बैठता है उसकी भी सजावट की जरूरत पड़ जाती है। जो साथ बैठता है, एसी है तो एसी अपने सजावट के अनुसार क्या हो गया? सीए हो गया, ये भी गिनती बढ़ गया। यहां देखिए, लास्ट में एसी बैठा है ना, तो एसी की सजावट क्या हो गई? सीए। मतलब इसमें दो तरह का सजावट मिलके ही बना है बच्चों। एक सजावट हुआ कि जो आदमी साथ बैठना चाहता है उसको एक बंडल, एक रस्सा में बांध दिए, हाँ, और उसके बाद जो इंडिविजुअल हुआ, जो अलग अलग है, उसकी गिनती कर लिया गया और उसकी सजावट कर ली गई, उसकी सजावट कर ली गई, है ना। और उसके बाद जिसको आप एक साथ रखे हो वो अगर आपस में अरेंज होता है, जैसे एसी को आप आपस में रखे थे तो एसी दो तरह का सजावट कर रहा है, एसी और सीए। हर स्थान पर एसी और सीए, यहां देखिए एसी और सीए हर स्थान, जिस स्थान पर जा रहा है, जैसे पहले था फर्स्ट स्थान पर ये दोनों में, और दूसरे में क्या है? सेकेंड स्थान पर। समझ में आ रहा है? तब पहले इंडिविजुअल अरेंजमेंट हुआ, अब फिर जाके जो साथ में बैठा उसका अरेंजमेंट हुआ। तो हम लोग जैसे देखिए, इसको एक आदमी और इसको एक आदमी, अब मैजिक से बनाना चाहते हैं, एक आदमी एक आदमी, क्या आदमी हो गया? दो आदमी। दो आदमी का अरेंजमेंट सजावट क्या होता है? फैक्टोरियल 2, ठीक। अब देखिए, ये एसी जो साथ में बैठ रहा है उसकी भी सजावट के कारण मेरा गिनती बढ़ रहा है। तो एसी और सीए, एसी क्या आदमी साथ बैठ रहा है? दो आदमी। तो यह भी, इसकी भी सजावट कितनी होगी? फैक्टोरियल 2। कितनी होगी? और दोनों की सजावट मिला के क्या हो गया? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि दोनों के सजावट के आधार पर पूरा सजावट हो रहा है ना। दोनों के सजावट के आधार पर पूरा सजावट हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई उस समय होता है जब एंड हो, जब क्या हो? हाँ, फर्स्ट सजावट करने पर एंड, सेकेंड भी सजावट करने पर ही मेरा पूरा सजावट हो रहा है, तो यहां मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये बताइए, रिजल्ट बताइए, तो फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 2 कितना? 2 गुना 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा भाई? 4। मतलब कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जी हां, इसी के आधार पर बच्चों ये बनाया गया है फार्मूला। देखिए, मैं अब फार्मूला पर फोकस करूंगा। ये तो उदाहरण दे रहा था। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो फार्मूला बनाया गया है आप ही के लिए बच्चों, फैक्टोरियल n-r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r। कैसे? देखिए, n वस्तु में आपका वस्तु, कितना वस्तु साथ बैठना चाहता है? r वस्तु बैठना चाहता है। तो ये बताइए कि जब r वस्तु एक साथ बैठना चाहता है तो इसको एक बंडल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक बंडल। एक बंडल का मतलब क्या हो गया? कि सिर्फ इसको एक वस्तु समझिए, सिर्फ इसको क्या समझिए? जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वस्तु हैं, तो उसको हम एक बोरा में अगर बांध के तैयार कर लेते हैं तो वो क्या हो गया मेरे लिए? एक वस्तु। उठाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में परेशानी नहीं ना होती है जी? नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? जा, तो वही मैंने आर वस्तु को क्या किया? सिर्फ ओनली वन ऑब्जेक्ट बनाया। कितना ऑब्जेक्ट बनाया? ओनली वन ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बताइए हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना हुआ, कितना रहा? नहीं समझे बात? कितना ऑब्जेक्ट? बस मेरे पास n वस्तु है, उस वस्तु में r वस्तु को आपने एक वस्तु बना लिया, तो n वस्तु में r वस्तु खत्म ना हो गया जी? n माइनस r। लेकिन इस r को आपने क्या बनाया? एक वस्तु, तो एक प्लस हो जाएगा ना, घट भी गया और एक जुट भी गया। क्यों जोड़े? तो पता चला ना कि इसकी काउंटिंग तो एक वस्तु में होगी ना। समझ में आया? मेरे पास मान लो 5 वस्तु है, समझ लो 5 वस्तु है। कितना वस्तु है? उसमें से 3 वस्तु जो है एक साथ रहना चाहता है। कितना वस्तु रहना चाहता है?
एक साथ रहना चाहता है। तब 5 वस्तु एक इमेजिंग करते हैं, ए बी सी डी डी ई, क्या वस्तु हो गया 5, और उसमें हम 3 वस्तु को एक साथ कहते हैं, ए सी और ई। तो बताओ कि मेरे पास कितने वस्तु हैं, बताओ कितने वस्तु हुए। तो इस तीनों वस्तु को तो आप क्या बनाओगे, एक बनाओगे। अब बताओ अकॉर्डिंग टू इसके कंसेप्ट से कहोगे कि सर टोटल मेरे पास 5 था, उसमें 3 घटा दिया और 1 जोड़ दिए तो 5 में 3 गया, 2 में 1 जोड़े कितना हुआ 3, नहीं हुआ 3, अगर एक ई 3 हो गया, ए सी ई इसको छोड़ दो, बी डी ये 2 है ना, ए सी ई 1 हुआ तो 2 1 3 हुआ कि नहीं जन, समझ में आया अब। जी हाँ, तो आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कितना वस्तु का, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं की, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, n माइनस आर प्लस 1, क्या हो जाएगा n माइनस आर। ये कैसे हो गया ना, अब क्लियर, n में r घटा और 1 जोड़े, क्यों जोड़े पता चला ना, ये जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसी के लिए आपने 1 जोड़ा। ओके, अब देखिए, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट उसका देखना है जो कि आप लोग है, ये देखिए ये एक साथ जिस रखे हैं, तो एक साथ कितना वस्तु को रखे हैं जी, आर, जी हाँ, अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स, बोलिए कितना हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल आर कितना हो जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल जाता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स, सॉरी ऑल एन थिंग्स व्हेन आर थिंग्स अकर टुगेदर। देखो क्या हो जाएगा पता है, यहां देखिए फैक्टोरियल यहां लिख देते हैं फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू कितना कर दोगे, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू कितना कर दोगे, फैक्टोरियल आर। जी हाँ बच्चों, ये एक आपके लिए रिजल्ट बन गया। इस रिजल्ट का प्रयोग करके आप साथ बैठने वाले का क्या निकाल सकते हो, अरेंजमेंट निकाल सकते हो। समझ गए, चलो डिस्चार्ज। आइए, जी हाँ, इस कंडीशन के तहत आप देखिए, आप इस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हो। देखो आपके मान लो कि आपका बैच है भाई, सपोज करो, ठीक है, इस बैच में बॉयज जो हैं, बॉय 3 बॉय हैं, कितने बॉय हैं भाई, 3, जी हाँ, बॉय हैं 3, ठीक, और गर्ल्स जो हैं 2, गर्ल्स कितने हैं 2 हैं। अगर हम कहेंगे कि बाबू इस 3 और 2 दोनों व्यक्ति माने 5 व्यक्ति को, 5 ना हो गया भाई, 5 स्टूडेंट हो गए, इस 5 को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि ये तीनों गर्ल जो है, सॉरी ये दोनों गर्ल जो है एक साथ बैठे, ये चाहती है कि ये दोनों क्या है, एक साथ बैठे। बताओ कितना अरेंजमेंट होगा। तो झट से आप क्या करोगे, इसको आप एक साथ कर दोगे, अर्थात इसको एक ऑब्जेक्ट समझना है, और ठीक है, और ये 3 और ये 1 कितना हो गया व्यक्ति आपके पास, 4, मतलब इसका सजावट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। 3 और 1 मिला के कितना होता है, 4, 4 का अरेंजमेंट कितना होता है, 4 का 4 में कितना अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 4। और ये जो दोनों है, यह दोनों आपस में अरेंज होगा तो कितना होगा, फैक्टोरियल 2, मतलब क्या हो जाएगा सजावट, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। आई बात समझ में, जी हाँ, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 है ना, यह सजावट होगी। और इस सजावट में क्या होगा, ये दोनों गर्ल्स जो हैं ऑलवेज क्या होंगे, एक साथ बैठेंगे। समझ में आया, जैसे मान लो 5 बॉय हैं मान लो,
और 4 गर्ल्स हैं, सपोज करो। कितने गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स। अब मैं ये कहूं कि ये 5 बॉय चाहता है कि मैं जहां बैठूं अपने मित्रों के साथ बैठूं, नहीं मित्र गणों के साथ बैठूं। मैंने 5 का 5 4 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, क्या 5 का 5 एक साथ बैठूं। तो क्या करेंगे भैया, ये 5 व्यक्ति को रस्सा में बांध लीजिए, मतलब एक बस व्यक्ति मानिए। और ये आपके पास कितना व्यक्ति है? 4। तो 1 + 4 कितना हो जाता है? 5। इसका सजावट बताओ, फैक्टोरियल 5। और इसो आप बांधे हो रस्सी में बॉयज को, ये तो छटपट करेगा अपने स्थान पर, नहीं छटपन मैंने अरेंज होगा ना, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 5। यही अरेंजमेंट हो गया जहां की आपका 5 बॉय एक साथ बैठेगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो जी हां बच्चों, यह कंडीशन के साथ हम लोग अब समाप्त करेंगे। जा तो ये हम लोगों का मैजिक जो क्लास था वह परमुटेशन वर्ड को समझने के लिए था और उसमें भी पी सिंबल को जानने के लिए था। तो चलिए फिर मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक के साथ। बाय बच्चों।